चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अभी कोई भी जो एक्ट होता है उसका जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो किससे डील करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इस एक्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट टाइटल है वो क्या है? वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है यही इसका शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? एक्सटेंट की, मतलब ये जो एक्ट है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे। ठीक है, पूरे के पूरे भारत पे ये एक्ट अप्लाई होता है। ठीक, अगर अब हम बात करते हैं किसकी? कमेंसमेंट की, मतलब ये एक्ट इफेक्ट में आया कब था? तो ये एक्ट का जो हैप्पी बर्थडे वो हम मनाते हैं सितंबर 1 को। ठीक है, ये एक्ट इफेक्ट में कब आया था? सितंबर 1 1872 को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हम रूल्स या फिर प्रोविजंस पे बढ़े तो उससे पहले हमारे लिए जरूरी है क्या कि हम कुछ वर्ड्स को समझें। ठीक, अभी क्या क्या वर्ड्स हमको यहाँ पे देखने होंगे? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? प्रॉमिस की। ठीक है, प्रॉमिस इतनी बार हमने सुना होगा, है ना? प्रॉमिस मतलब क्या होता है? वादे। चलिए मान लीजिए आपने अपने दोस्त से वादा किया था, ठीक है, क्या क्या आप उसको बर्थडे पार्टी देंगे। अभी मान लेते हैं आपने उसको बर्थडे पार्टी नहीं दी, अभी क्या होगा? आपका दोस्त के घसीट के आपको कोर्ट ले जाएगा कि भाई तूने तो वादा किया था कि तू बर्थडे पार्टी देगा और तूने अब नहीं दी। ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपके बीच में प्रॉमिस हुआ था, ये अग्रीमेंट हुआ था, ये कैसा था? सोशल नेचर का था। ठीक है, मगर दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी एक बंदे से क्या करा था? डील करी कि आप अपनी बाइक जो है आप उसको बेचने को रेडी है। ठीक है, वो सामने वाले बंदे ने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब जब वो बाइक लेने आया तो आप पलट गए कि भाई मैं तो बाइक नहीं दूंगा। अब क्या होगा? इस बार वो बंदा आपको घसीट के कोर्ट ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अग्रीमेंट हुआ था ना बेटा, वो कैसा था? वो था लीगल नेचर का। ठीक है, तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई है कि जो अग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला एक कैसा हो सकता है? डोमेस्टिक या फिर सोशल नेचर का। ठीक है, और कैसा हो सकता है? या फिर लीगल नेचर का। ठीक है, अगर कोई भी अग्रीमेंट कैसा होता है? लीगल नेचर का, दैट इज वो क्या हो? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। एक बार की कहानी थी, ठीक है, क्या था उसमें? एक आदमी था, उसका नाम था पोपटलाल। ठीक है, अभी ये जो पोपटलाल थे, ठीक है, ये गए एक लड़की के पास में। ठीक, क्यों गए होंगे आप भी जानते हैं तो। ठीक है, तो ये गए थे अपना प्रपोजल लेके। ठीक है, चलिए अभी क्या हुआ यहाँ पे? जो बेटा आज तक कभी नहीं हुआ वो इस बार हो गया। इस बार ये जो लड़की थी ना, इसने कह दी हाँ। ठीक है, मतलब समझ रहे आप क्या हुआ यहाँ पे? ये जो पोपटलाल थे, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने दिया था अपना ऑफर। ठीक है, और बदले में लड़की ने क्या दे दिया इधर? एक्सेप्टेंस। अभी लड़के ने भी हाँ कर दिया, लड़की ने भी हाँ कर दिया। अब क्या होगा? दोनों आपस में वादे करेंगे ना, प्रोमिसेस। ठीक है, तो अभी इनको मैं क्या बोल सकती हूँ? इनके बीच में क्या होगा? ये प्रोमिसेस होंगे, या फिर एक से ज्यादा वादे भी हो सकते हैं, तो इसको मैं सेट ऑफ प्रोमिसेस भी बोल सकती हूँ। चलिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये जो आपस में इन्होंने प्रोमिसेस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस करे, इतनी कहानी हुई। चलिए, तो ये सारे वादे वगैरह सब हुए। अभी क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही वादे वगैरह हुए तो पोपटलाल ने क्या पूछा लड़की से? वही जो आज तक हमेशा हर किसी से पूछता रहे, क्या? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ठीक है, अब बदले में लड़की ने क्या बोला कि रिश्ता वगैरह तो चलो ठीक है हम पक्का मान रहे, मगर ये रिश्ता कहलाता क्या है? मतलब क्या कानून में इस रिश्ते की कुछ वैलिडिटी है? तो वो तो नहीं थी। अब वो वैलिडिटी कैसे मिलती? अगर वो शादी कर लें। ठीक है, तो यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं? मतलब इनके बीच में ये अग्रीमेंट तो हो गया था, मगर इसकी अभी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं थी। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये जो प्रोमिसेस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस हुए, इससे इनके बीच में क्या बन गया था? अग्रीमेंट तो बन गया था। ठीक है, मगर फिर बाद में सवाल क्या आया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझे कि ये जो अग्रीमेंट है, अगर ये कैसा हो?
लीगली इन्फोर्सेबल हो, ठीक है। तो क्या बन जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब अगर ये कैसा हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो वो अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया क्या प्रोसेस होता है पूरा। सबसे पहले क्या रहता है, ऑफर रहता है। ऑफर पे अगर मिलती है एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो ये क्या बनते हैं, प्रोमिसेस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं प्रोमिसेस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस में जब जुड़ता है क्या, कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, बदले में जो कुछ मिलता है, ठीक। तो जब क्या बोल रहे हैं, प्रोमिसेस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस के साथ में क्या जुड़ता है, कंसिडरेशन, तो ये क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे अग्रीमेंट जो क्या होते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में यहाँ तक। चलिए, अभी ये तो हमने एक बेसिक इनका मतलब समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले एक्ट में क्या डिफाइन किया गया है, ऑफर को, ठीक। चलिए, ऑफर कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन करा है इन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज ए में, ठीक है। क्या बताया उन्होंने, ऑफर क्या होता है, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस, ठीक है, जब वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा जताता है कि वो किसी पर्सन को क्या बोल रहा है, टू डू या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहा है क्या, कि वो उसके लिए कुछ करने के लिए रेडी है या फिर वो कुछ ना करने के लिए रेडी है, ठीक है। और इसी के लिए वो क्या ले रहा है, उस सामने वाले बंदे की असेंट ले रहा है, ठीक है। असेंट क्या होता है, असेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपने विलिंगनेस जताई है अपनी कि आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ ना करना चाहते हैं, ठीक है, ये किस चीज के लिए करा आपने, जिससे आप सामने वाले की असेंट ले सके, ठीक है। अब प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज बी डील करता है प्रॉमिस से, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ, जब पर्सन क्या करता है, अपनी असेंट सिग्निफाई कर देता है, ठीक है, और जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। मतलब जैसे ही ऑफर क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, उस पर उसकी एक्सेप्टेंस मिली, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। और फिर यही प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस जब किसके साथ मिलते हैं, कंसिडरेशन के साथ, तो ये क्या बन जाते हैं, अग्रीमेंट, ठीक है। और अग्रीमेंट को कहाँ बता के रखा है इन्होंने, सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन करके रखा हुआ है। आया यहाँ तक समझ में। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं आगे ये, कि ऐसे अग्रीमेंट्स जो कैसे हो जाते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है कहाँ देके रखी, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। समझ में आया पूरा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये ऑफर से, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल, जिसमें क्या हुआ, एक पर्सन ने अपनी विलिंगनेस जताई कि वो कुछ करने के लिए या फिर वो कुछ ना करने के लिए रेडी है, ठीक है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए, सामने वाले की असेंट चाहिए, ठीक। अब जैसे ही प्रपोजल पे क्या मिलती है, एक्सेप्टेंस, तो ये क्या बन जाते हैं, प्रोमिसेस, ठीक है। फिर यही प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस जब मिलते हैं कंसिडरेशन के साथ, तो क्या बन जाते हैं, ये अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट जब होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। आ गया समझ में यहाँ तक। चलिए, अभी हमने इतना देख लिया है, तो अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं किसके, अपन इनके मीनिंग की, ठीक है। अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो अभी ऊपर हमने ये सब देखा था कि अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए, अग्रीमेंट हमने क्या देखा था, क्या होता है अग्रीमेंट का मतलब, प्रोमिसेस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, उनको हम बोलते हैं अग्रीमेंट। और फिर ऐसे अग्रीमेंट जो क्या होते थे, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उनको हम बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, यहाँ पे स्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कोप मतलब कौन ज्यादा बड़ा है, अग्रीमेंट ज्यादा बड़ी टर्म है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ी टर्म है, ठीक। अब देखे, अग्रीमेंट में हमने देखा था दो तरह के अग्रीमेंट रहते थे, लीगल और सोशल, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते थे, डोमेस्टिक वाले। तो यहाँ पे इतना हमको समझ में आ गया, अग्रीमेंट दो टाइप के थे, लीगल और सोशल। अब खाली वो अग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होते थे वो क्या बनते थे, कॉन्ट्रैक्ट बनते थे। मतलब सिर्फ वो अग्रीमेंट्स जो कैसे हो, लीगली इन्फोर्सेबल, वही बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो वो क्या हो गई, नैरोअर टर्म हो गई, और जो अग्रीमेंट है वो कैसा है, वाइडर टर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या कवर्ड है, लीगल, सोशल और डोमेस्टिक नेचर के अग्रीमेंट्स, ठीक है। अब
यहाँ तक आया हम लोग समझने। अब अगले वाला इसमें क्या नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रहे हैं, नेसेसरीली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। चलिए, मान लीजिए आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस करा क्या कि अगर आप सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर लेते हैं तो आपके पापा आपको क्या करेंगे, एक बाइक गिफ्ट करेंगे। ठीक है, अभी मान लेते हैं आप सीए फाउंडेशन पास हो गए, है ना, मन में लड्डू फूटा। चलिए, मान लीजिए आपने क्या करा, सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया एक बार में। ठीक है, अब क्या हुआ, पापा पलट गए अपनी बात से, उन्होंने बाइक नहीं दिलाई। क्या करोगे बेटा, पापा को तो कोर्ट ले जा नहीं सकते कि ना एग्रीमेंट हुआ था अपने बीच में और आपने वो अग्रीमेंट का फुलफिल नहीं करा उसे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जो आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ था पापा के साथ में, ये कैसा था, यहाँ पे जो भी अग्रीमेंट था इसमें क्या था, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई थी। ठीक है, मगर अगर ये कैसा होता, कोई भी लीगल नेचर का अग्रीमेंट होता, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे नेसेसरीली कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती ही होती। ठीक है, मतलब अग्रीमेंट के केस में क्या जरूरी है कि हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट जो डोमेस्टिक या फिर सोशल नेचर के होते हैं तो उन केसेस में क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, मगर कॉन्ट्रैक्ट के केस में स्पेसिफिकली लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी ही होगी। ठीक है, अब नेचर की अगर हम बात करते हैं तो जो अग्रीमेंट्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। क्या सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या, नहीं। क्या रीजन है उसके पीछे, हमने देखा था ये जो सोशल या फिर डोमेस्टिक नेचर के अग्रीमेंट्स होते हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या, नहीं। ओनली जो सिर्फ ये लीगल नेचर के अग्रीमेंट्स होते हैं यही क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। मतलब सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, मगर जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्या वो अग्रीमेंट होते हैं, तो हाँ वो तो होते ही हैं, क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट्स जो कैसे होते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल, उन्हीं को तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इधर अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया है चलिए, तो इधर हमने क्या क्या देखा अभी, ऑफर क्या है, प्रॉमिस क्या है, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। अब एक एक करके हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, ऑफर को। ठीक, ऑफर में क्या बता रखा है इन्होंने हमें, ऑफर की डेफिनेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। क्या होती है ऑफर की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज ए में बता के रखा है ऑफर को। ठीक है, जब एक पर्सन क्या करता है, अपनी विलिंगनेस जताता है सामने वाले पर्सन को कि वो उसके लिए कुछ करने के लिए या फिर कुछ न करने के लिए रेडी है, और बदले में उसको क्या लेना है, सामने वाले पर्सन की असेंट लेना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर या फिर प्रपोजल। ठीक है, अभी ऑफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो ऑफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहला है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो एक ऑफर बनने के लिए एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कवर करेंगे अपन, काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर मतलब यहाँ पे ये ऑफर के टाइप्स बताएंगे कि कितने तरह के ऑफर होते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अभी ये क्या बात हुई मैडम, अभी तो हमने देखा था यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, अभी फिर से आप बोल रहे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। तो भाई वहां पर हमने क्या देखा था कि ऑफर बनने के लिए क्या एसेंशियल है, और अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं ये, एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर साथ में हम क्या देखने वाले हैं, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन आगे। चलिए, अभी सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। चलो, अब सबसे पहले एसेंशियल इसका ऐसा है बेटा, आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे एक्ट हमें बता रहा है कि ऑफर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एक ऑफर देने वाला। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक ऑफर होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक ऑफर देने वाला होना जरूरी है। ठीक है, अब ये ऑफर देने वाला क्या बोलते हैं हम इसे, ऑफरर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे, प्रॉमिसर। ठीक है, और अब क्या बोल रहे हैं, जिस पर्सन को हम ऑफर देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ऑफरी होता है। ठीक है, ये देखो इधर ऑफरी होता है। ठीक है, और जैसे ही वो ऑफरी है ना, जिसको आपने ऑफर दिया था, वो ऑफर को एक्सेप्ट करता तो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर या फिर प्रॉमिसी। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर हम हमारे एग्जाम्पल में कवर करें इसको, जो अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो हमारा एग्जाम्पल था यहाँ पे क्या हुआ था, देखो
ये जो पोपटलाल थे यहाँ पे, ये कौन थे? इन्होंने ऑफर दिया था, तो ये कौन हो गए थे? ये थे आपके ऑफरर। एक मिनट, क्या लिखा गया ये? चलिए, तो ये जो पोपटलाल थे क्या थे? ये थे आपके ऑफरर, ठीक है। ठीक है, ये ऑफर इन्होंने जिसको दिया था, जिस लड़की को, ये लड़की क्या हो गई यहाँ पे? ऑफरी, है ना, इसको ऑफर मिला था, ठीक है, तो ये हो गई ऑफरी। जैसे ही इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, दैट इज अपनी एक्सेप्टेंस देती है, तो ये क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी यहाँ पे? एक्सेप्टर, ठीक है। आ गया समझ में ये क्या होता है? ऑफरर, ऑफरी एंड एक्सेप्टर, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं सेकेंड एसेंशियल पे, ठीक। तो सेकेंड एसेंशियल क्या है यहाँ पे? विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या होती है? इच्छा, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो ऑफरर है उसको क्या एक्सप्रेस करना जरूरी है? अपनी विलिंगनेस, ठीक है। उसको ये एक्सप्रेस करना जरूरी है कि वो कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए रेडी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें? असेंट के बारे में, ठीक है। अब असेंट जो है बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। असेंट का मतलब क्या होता है? सहमति लेना, है ना। तो किसी की भी सहमति लेना बहुत जरूरी होता है। वो पिंक मूवी देख रखी आप सबने? वहां पे एक डायलॉग था, ना मतलब क्या होता है? ना, है ना, नो मीन्स नो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो विलिंगनेस होती है ना, वो आपने एक्सप्रेस करी है। किस चीज के लिए एक्सप्रेस करी आपने अपनी विलिंगनेस? कि आप सामने वाली पार्टी की असेंट ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। अब जैसे हमारी बुक में जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही अच्छी सी टिप दे रखी है आप सभी को। क्या बोला इंस्टीट्यूट ने? कि भैया जब आप क्या करें, किसी भी लड़की के पास जाएं अपने शादी का प्रपोजल लेके, तो आप वहां जाके उसको किस तरह से बोलेंगे? वहां जाके आप उसको बोलिए विल यू मैरी मी, ठीक है। उससे आप पूछिए, उसकी आपको असेंट लेना है। ये नहीं कि जाके आप सीधे से क्या बोल दें, भाई शादी कर ले मुझसे। ऐसा नहीं बोलना है आपको, उससे क्या करना है? पूछना रहेगा, सामने वाले की असेंट लेना जरूरी है। समझ में आया ये? ठीक है। अब लास्ट एसेंशियल जो है ऑफर के लिए, क्या है वो? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मतलब आपका जो ऑफर है वो कैसा है? फॉर डूइंग या फिर नॉट डूइंग समथिंग, ठीक है। अगर बात किसकी हो रही है? डूइंग, मतलब कुछ करना है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव एक्ट। और अगर कुछ न करने के लिए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्ट, ठीक है। अभी पॉजिटिव एक्ट हम समझते हैं, मतलब कुछ करने के लिए ऑफर देना है तो समझ में आता है। अब कुछ न करने के लिए ऑफर देना है, ये क्या चीज होती होगी? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, मान लीजिए क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस से कोई हीरो थे बॉलीवुड के, ठीक है, नाम नहीं लूंगी मैं। वो क्या हुआ था, गाड़ी चलाते थे, पर अक्सर उनकी आदत थी ऐसी कि वो गाड़ी चलाते चलाते फुटपाथ पे चढ़ जाते थे, ठीक है। अभी इस बार क्या हुआ था, फुटपाथ पे खड़ा था एक विवेक नाम का लड़का अपनी बाइक के साथ, ठीक है, वहां पे फोन पे बात कर रहा होगा, रुका होगा। अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये हीरो अपनी कार चलाते हुए आए और वापस इन्होंने क्या करा, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, और ये जो विवेक थी इनकी बाइक हो गई थी डैमेज, ठीक। अभी क्या हुआ, वो जो हीरो थे उन्होंने क्या बोला कि मैं जो भी रिपेयर के चार्जेस हैं आपकी बाइक के वो सब पे कर दूंगा, बस आप बदले में क्या करना, कोर्ट में मत जाना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत केस चल रहे हैं, मुझे वो केस और बढ़ाने नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, ये ऑफर कैसा था, कुछ न करने का ऑफर था, कि मतलब कोर्ट नहीं जाओगे उसके लिए ऑफर दिया गया था, ठीक है। तो ये कैसा था, फॉर नॉट डूइंग समथिंग, मतलब ये कैसा था, नेगेटिव एक्ट था। समझ में आया ये? तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया इधर। सबसे पहले हमने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में देखा क्या, कि एक प्रोमिसर या फिर ऑफरर, मतलब एक ऑफर देने वाला होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, विलिंगनेस, मतलब अपनी इच्छा जताना है आपको कि आप कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए रेडी है। ये जो विलिंगनेस आपने एक्सप्रेस करी, किस चीज के लिए करी थी, असेंट लेने के लिए, ठीक है, जो सामने वाला बंदा है उसके असेंट लेने के लिए करा था, ठीक है। और लास्ट क्या था, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये सारे हमने क्या देख लिए, ये सब हमने देखा है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, ठीक है। अब बढ़े आगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, काइंड्स ऑफ ऑफर, ठीक। चलिए, काइंड्स ऑफ ऑफर में अब सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, जनरल ऑफर एंड स्पेशल ऑफर, ठीक है, इसको हम साथ साथ में कवर करते हैं, ठीक है। अभी जनरल ऑफर क्या होता है, कभी वो सुना अपने से ट्रेन में जनरल वाला डब्बा रहता है, कोई भी उसमें ट्रैवल कर सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता।
और ट्रेन में एक कैसा होता है, एसी वाला डब्बा वो कैसा रहता है, रिजर्व रहता है, जिसने टिकट लिया है उसी के लिए, मतलब वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही डब्बा वो रहता है, ठीक है। अभी जनरल ऑफर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, मतलब जब बड़े लेवल पे पब्लिक को कोई ऑफर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर, ठीक है। और जब ऑफर दिया जाता है किसी स्पेसिफाइड पर्सन को तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑफर। आया ये समझ में, ठीक है। अभी ये ऑफर जो कैसा दिया गया है, पब्लिक एट लार्ज को, इसको एक्सेप्ट कौन कर सकता होगा, कोई भी कर सकता है ना, एनीवन कैन एक्सेप्ट इट अंटिल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑफर इज विड्रॉन। बस क्या बोल रहे हैं, कंडीशन कितनी सी कि वो ऑफर को विड्रॉ नहीं कर लिया गया, ठीक है। अब जो स्पेशल ऑफर होता है ये कौन एक्सेप्ट कर सकता है, वो जो स्पेसिफाइड पर्सन था ना, सिर्फ और सिर्फ वो ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब जो स्पेसिफाइड पर्सन को ऑफर दिया गया था सिर्फ और सिर्फ वो ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। आया ये समझ में, ठीक है। अभी जनरल ऑफर के इधर इन्होंने क्या करा, हमें केस दिया हुआ है, ठीक है। केस लॉ है ये, किसके बीच का केस लॉ था ये, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। मतलब कौन पार्टीज हैं यहाँ पे इस केस में, एक तो है मिसेस कार्लिल, ठीक है, स्त्री आ गई बेटा, बच के रहना, है ना, क्या हुआ, और दूसरी क्या है इधर, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। कार्बोलिक स्मोक बॉल से हम क्या समझ रहे हैं, अगर इसको कुछ नशीला समझ रहे हो तो बेटा बहुत गंदी बात है ये, ठीक है। स्मोक बॉल से इनका मतलब क्या है, स्मोक बॉल एक तरह की दवाई थी, ठीक है। तो ये कंपनी ने ऐसा दावा किया था कि ये जो उन्होंने स्मोक बॉल बनाई है, अगर कोई भी स्मोक बॉल लेता है तो उसको क्या होगा, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी, और अगर होती है तो कंपनी क्या करेगी, उसको 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देगी, ठीक है। समझ में आई ये बात, क्या हुआ था, एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने मार्केट में स्मोक बॉल लॉन्च करी थी और क्या बोला था कि ये स्मोक बॉल लेने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, तो ये क्या करेंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे 100 पाउंड्स का, ठीक है। अभी क्या हुआ इधर, जो मिसेस कार्लिल थी, ठीक है, इन्होंने भी ये स्मोक बॉल खरीदी, ठीक, इन्होंने भी स्मोक बॉल ली और फिर भी इनको इन्फ्लुएंजा हो गया, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना। तो क्या हुआ इधर, अभी मिसेस कार्लिल क्या जा सकती है वहां पे कंपनी के पास में ये रिवॉर्ड क्लेम करने 100 पाउंड्स का, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अभी किसी के मन में अगर ऐसा आ रहा हो क्या कि ये मिसेस कार्लिल के डायरेक्टली कंपनी के साथ तो डील कुछ हुई नहीं थी, तो कैसे ये रिवॉर्ड को क्लेम कर सकती हैं, तो बेटे ये जो ऑफर था कैसा था, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए था, है ना, ये जनरल ऑफर था। कोई भी जो ये इन्फ्लुएंजा मतलब ये जो स्मोक बॉल थी उसको खरीद रहा है, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ उसका कि उसने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ऑफर को एक्सेप्ट करा मतलब वो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिसेस कार्लिल है ये जाके कंपनी से ये रिवॉर्ड क्लेम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑफर जनरल ऑफर था और इन्होंने एक्सेप्ट किया तो इससे ये भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन गई थी, ठीक है। चलिए अब स्पेशल ऑफर के केस में भी इन्होंने कुछ केस लॉ दिया है हमें, वो कौन सा है, बोल्टन वर्सेस जोन्स का, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे एक पार्टी थी कौन इसमें, जोन्स, ठीक, और एक कौन था इसमें, ब्रोकलहर्स्ट, ठीक। अभी ये जो दोनों थे ब्रोकलहर्स्ट और जोन्स, इन दोनों के बीच में क्या चलता था, बिजनेस डील्स होती रहती थी, ठीक है। अभी एक दिन अचानक से क्या हुआ, ये जो ब्रोकलहर्स्ट था इसने जो अपना का पूरा धंधा था वो बेच दिया, ठीक है। किसको बेचा उसने ये धंधा अपना, ये उसने बेचा था बोल्टन को, ठीक है। अब क्या हुआ इधर, ये जो बोल्टन था ये था क्या, चतरा, इसने क्या करा, इसने जोन्स को कुछ नहीं बोला और इसने जो माल था उसको जोन्स को सप्लाई करना चालू रखा, ठीक है। जोन्स को ये चीज नहीं पता थी कि ब्रोकलहर्स्ट ने बिजनेस किसको बेच दिया है, बोल्टन को। अब जिस दिन पेमेंट लेने की बारी आई तो बोल्टन ने क्या करा, जोन से पेमेंट की डिमांड करी कि इतने टाइम से मैंने आपको जो सब सप्लाई किया है उसका पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब जोन्स ने क्या बोला बोल्टन को, कौन है भाई, सबसे पहले तो उसने वही सवाल करा कि आप हैं कौन आखिरकार। तो बोल्टन ने क्या बोला कि ये जो धंधा था ब्रोकलहर्स्ट ने मुझे बेच दिया था, बस तो फिर ये जो सारे सप्लाई थे ये मैं कर रहा था, तो अब इसके लिए आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो जोन्स ने क्या बोला, पर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। जोन्स ने जो डील करी थी किसके साथ करी थी, ब्रोकलहर्स्ट के साथ करी थी। मतलब जोन्स का कहना क्या था कि मेरा जो ऑफर था, है ना, ये बिजनेस डील का, ये किसके लिए था, ये था किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, ठीक है।
ये जो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ऑफर है, क्या इसको कोई दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो ऑफर दिया जाता है स्पेसिफाइड पर्सन को, उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ वो स्पेसिफाइड पर्सन ही। ठीक है, मतलब क्या बोल्टन के लिए ऑफर था क्या? नहीं, मतलब वो तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि जो जोन्स है वो बोल्टन को पैसे देने के लिए लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, दो ऑफर हमने कवर कर लिए हैं, जनरल ऑफर एंड स्पेशल ऑफर। ठीक है, अब कौन सा देखना है हमें इधर? क्रॉस ऑफर। ठीक, नाम से ही समझ आ रहा है क्रॉस ऑफर मतलब कुछ क्रॉस में होने वाला है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दो पार्टीज हैं, उन्होंने क्या करा, एक्सचेंज करे हैं आइडेंटिकल ऑफर। आइडेंटिकल ऑफर, ठीक है, एक जैसे ऑफर सेम टाइम पे उन्होंने क्या करा, एक्सचेंज करा इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। मतलब दोनों को पता नहीं था कि दोनों सेम ऑफर ही कर रहे हैं। ठीक, अगर किसी को याद हो, जैसे पहले लॉकडाउन के टाइम में रामायण वगैरह आने लगी थी। ठीक है, क्या होता था वहां पे, जैसे युद्ध के टाइम पे यहाँ से क्या होता था, ये रावण ने तीर चलाया। ठीक है, और यहाँ से क्या होता था, ये लक्ष्मण जी ने तीर चलाया। क्या होता था, दोनों तीर आपस में कैसे कोलैप्स हो जाते थे। ठीक है, सेम क्या हो रहा है यहाँ पे, जब एक पार्टी यहाँ से आइडेंटिकल ऑफर दे रही है और एक पार्टी यहाँ से वही सेम आइडेंटिकल ऑफर दे रही है और दोनों को एक दूसरे के ऑफर की खबर नहीं है, तो इस केस में क्या बोल रहे हैं, कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्या देखा था, क्रॉस ऑफर। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं इधर, काउंटर ऑफर। ठीक, अब काउंटर ऑफर क्या होता होगा, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लो, मान लो आप गए किसी लड़की के पास में। ठीक है, लड़की को आपने क्या करा, प्रपोज किया कि आप मुझसे शादी करेंगे क्या। ठीक है, अभी लड़की क्या बोली, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है, बहुत सोची, फिर उसके बाद आके क्या बोली, मैं शादी तो करूंगी। ठीक है, मतलब वो एक्सेप्टेंस दे रही है अपनी, मगर अब क्या हो रहा है, मगर के बाद उसने कुछ कंडीशन डाल दी। क्या बोला उसने, कि शादी तो मैं करूंगी मगर तुम अपना घर छोड़ देना। अभी सबसे पहले तो क्या करें, इस लड़की को क्या करें, बाय बोल दें। ठीक है, ये ऐसी शर्तें पे तो कोई चलना ही नहीं है। ठीक है, तो लड़की को हमने क्या कर दिया, बाय बोल दिया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, देखो समझो इधर, ऑफरी जो थी उसने क्या करा, ऑफर को एक्सेप्ट तो करा मगर कैसे, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस इन ओरिजिनल ऑफर। मतलब उसने क्या करा था, उसमें कुछ कंडीशन ऐड कर दी। मतलब यहाँ एक्सेप्टेंस तो मिली मगर वो एक्सेप्टेंस कैसी थी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस थी, है ना, सिर्फ प्लेन एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ए नाम का पर्सन था, इसने क्या बोला बी नाम के पर्सन को कि मैं तुमको अपना प्लॉट बेचने को रेडी हूँ 2 लाख रुपीज में। ठीक है, अभी बी ने क्या बोला कि ठीक है मैं प्लॉट खरीदने को रेडी हूँ, है ना, मगर क्या बोल दिया इसने, फॉर 1 लाख। अभी क्या हुआ था, ओरिजिनल ऑफर 2 लाख के लिए था, अभी इसने एक्सेप्टेंस दी मगर किसके लिए दी है, 1 लाख के लिए। मतलब यहाँ जो उसने एक्सेप्टेंस दी बी ने, ये कैसी हो गई है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया ये? ठीक, फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है इधर, स्टैंडिंग ऑफर। ठीक, स्टैंडिंग ऑफर में क्या बोल रहे हैं ये, चलिए कभी आपने से देखे हैं न्यूज़पेपर में वो गवर्नमेंट्स के वो ऐड आते हैं जैसे टेंडर वाले। ठीक है, जैसे रेलवे वगैरह के आते रहते हैं, क्या रहता है इसमें, रेलवे वगैरह के जो टेंडर आते होंगे, क्या ये एक दिन के लिए खुला रहता होगा ऑफर, कि उन्होंने उस दिन जो ऐड डाला है बस उस दिन के लिए है, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, वो ऑफर कैसे रहते हैं, महीनों तक खुले रहते हैं कि लोग उस पर अपनी बिड्स दें, फिर जो सबसे लोएस्ट बिड रहेगी गवर्नमेंट उसी को चूज कर लेगी, या जो उनको सबसे अच्छी लगेगी बिड। ठीक है, मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्टैंडिंग ऑफर रहता है वो कैसा रहता है, ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर जो होता है इसको और क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था, स्टैंडिंग ऑफर। चलिए, तो क्या क्या देखा अभी हमने टाइप्स ऑफ ऑफर में, सबसे पहला क्या था इसमें, जनरल ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर के बाद हमने क्या देखा इसमें, स्पेशल ऑफर। ठीक है, थर्ड हमने देखा था क्रॉस ऑफर, दो आइडेंटिकल ऑफर्स आते हैं सेम टाइम पे और इसमें कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने इसमें, फिर इसमें देखा हमने काउंटर ऑफर,
इस केस में भी क्या होता था, कंडीशनल एक्सेप्टेंस आ रही थी तो ऑफर जो है क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट हमने क्या देखा था, स्टैंडिंग ऑफर। ये ऑफर कैसे रहते थे, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहते, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कवर कर लिया अभी, टाइप्स ऑफ ऑफर, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर।